अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। जोड़ों में से आवाजें आना, टक टक की आवाजें आना, क्रैप्टस होना आज के दौर में बहुत कॉमन है। अक्सर लोग इससे घबरा जाते हैं और कई दफा ये बहुत परेशानी का बायस बनता है और हमारी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। हमारे साथ एक हॉकी का प्लेयर है, इसकी उम्र 17 साल है। आज इसी मसले के साथ हमारे पास आया है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले उसके मसले की वजह क्या है और अगर आपके भी किसी भी जॉइंट में से आवाजें आती हैं तो वो कितनी सीरियस हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये बताइए कि आपका मसला क्या है और किस तरह से आप इसको हैंडल कर रहे हैं। जी मेरे राइट साइड के जो है ये है ना। आप करके दिखाओ, रीढ़ कहाँ की पे हड्डी, करके। ये वाली अच्छा, ये वाला। इधर। ठीक है, 2 साल पहले ना इधर गेम के दौरान झटका लगा था। ठीक है। उसके बाद हमने एब्स ट्रेनिंग कर रहे थे, हम्म। तो उस वक्त ये हुआ। अच्छा, तब से ना इधर पेन हो रही है, ठीक है, हल्की दिखाओ। हल्की, अच्छा, ये वाली ठीक है। इस तरफ, और कड़कड़ की आवाज आ रही है। तो आप अपने इसको मूव करके दिखाओ तो मुझे, टांग को बेंड करके दिखाओ। ठीक है, जब ये टांग बेंड करते उसमें तुम्हें आवाजें आती जी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि जो लोग भी हाइपर फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, उनके अंदर अक्सर आपने देखा होगा अगर किसी को नेक का मसला है तो ऐसे झटके मारता रहेगा, और उसको कोहनी का मसला है तो कोहनी से उसकी पेन निकल आती है, अंगूठे में से पेन निकल आती है, नी जॉइंट में से पेन आ जाती है। तो इसका क्योंकि ये हॉकी का प्लेयर है तो इसलिए इसको रनिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता है, झुक के बहुत ज्यादा ये लोग खेलते हैं, तो उसकी वजह से इसका जो जॉइंट इन्वॉल्व हुआ है वो ऐसा ही जॉइंट है। यहां से जब हम इसकी मूवमेंट दोबारा चेक करो बेटा, मूवमेंट जब हम यहां से देखते हैं तो इसकी यहां से एक क्रैक पिटस टक की आवाज आती है। अब हम आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ लेके जाते हैं। यहां पे हम जाते हैं कि हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं, और साइड बाय साइड हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी जॉइंट में से आवाजें आ रही हैं तो कौन सी आवाज काबिल इलाज है, कौन सी आवाज परेशान है और कौन सी आवाज को हमें फौरन तवज्जो देनी चाहिए। हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने का बहुत ही आसान और सिंपल टेस्ट है कि हम अपने पेशेंट कहते हैं कि अपने अंगूठे को ये फोर आर्म के साथ टच करके दिखाएं। ये देखिए, इसका अंगूठा आराम से टच हो जाएगा। मैं जितनी भी मर्जी कोशिश कर लूं तो मेरा अंगूठा फोर आर्म से टच नहीं हो रहा। इसका मतलब कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी या तो कम है या नॉर्मल है, और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हाइपर फ्लेक्सिबल है, जो का मतलब अंगूठे के। अब बेटा प्लीज झुक के हाथ लगाइए। देखिए, अभी देखिए बड़े आराम से अपनी हथेलियां लगा सकता है, लेकिन जब मैं यहां पे जाने की कोशिश करता हूं तो मेरे हाथ यहां तक जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये उन जॉइंट्स के ऊपर ज्यादा यूटिलाइज करेगा जो कि फॉर हाइपर फ्लेक्सिबल है, जैसे हॉकी के अंदर हम झुक के बहुत ज्यादा खेलते हैं, बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, स्प्रिंटें मारते हैं, तो ऐसे में इसका एस साइड जॉइंट ज्यादा इन्वॉल्व होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हाइपर फ्लेक्सिबल लोग हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि एक दफा उनके किसी जॉइंट में पेन निकल आया, जैसे एंकल ट्विस्ट हो गया वही नहीं ठीक हो रहा होता, नी जॉइंट ट्विस्ट हो गया वही नहीं ठीक हो रहा, अगर बैक की दर्द निकले वो भी ठीक नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि जो पेन है उनके मसल से नहीं आती, उनके जॉइंट जो होते हैं, क्योंकि लिगामेंट जो होते हैं, कैप्सूल जो होता है, वो बहुत ज्यादा लूजन अप हो जाते हैं और उनकी कई दफा हड्डियां आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उनकी पेन रहती है। हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहां पे हम एक एक करके बताएंगे कि ये जो आवाजें हैं उनको किस तरह से डील करना चाहिए। सबसे पहले जो आप ये ध्यान रख लीजिए, अगर तो कोई ऐसी आवाज है जैसे फर्स्ट टाइम मैंने ये किया, एक आवाज निकली, इसके अंदर इसका मतलब गैस का बबल था जो कि एक तरह ब्रोकन हुआ, उससे एक आवाज आई और उसके बाद हमें पेन नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी आवाज है जिसकी वजह से आपको पेन का एहसास होता है या आपको यूं लगता है कि उस जॉइंट के अराउंड जो मसल हैं उनमें स्टिफनेस आती है, उनमें पेन आती है, उस आवाज को लाजमी तौर पे कंसीडर करना चाहिए। सेकंड, अपने माइंड में रखिए कि जो लोग भी हाइपर फ्लेक्सिबल होंगे, लेट से वो ज्यादा खाना खाने की कोशिश करें, कोई सहज चीज खाएंगे तो उनके जो जा के अंदर है टीएमजे में पेन आना शुरू हो जाएगी, वो कोई सहज चीज नहीं ज्यादा खा सकते। सेकंड, वो कोशिश करते हैं कि अगर वो रनिंग करते हैं, ज्यादा रनिंग करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें नी में पेन आ जाती है। तो अपने माइंड में हाइपर फ्लेक्सिबल लोगों को ये ज़हन में रखना है कि किसी एक जॉइंट को हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर फर्क है, जैसे ये बच्चा है, अब इसका एसआई जॉइंट की एक पेन निकली हुई है, हम आपको बताएंगे जो हाइपर फ्लेक्सिबल लोग हैं उनको अपनी पेन कैसे मैनेज करनी चाहिए, कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए ताकि उस तरह की दर्दों से बच सके। हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जिन लोगों में टक टक की आवाजें ज्यादा आती हैं उनको अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि उनको ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे उनके जॉइंट बार बार मूव ना करें, उनके मसल तो स्ट्रांग हों दोनों साइडों के, यानी कि जॉइंट के आगे पीछे वाले मसल, साइडों वाले मसल, लेकिन रिपीटेडली अपने मूवमेंट नहीं करनी। फर्स्ट करें हम इसका, क्योंकि लो बैक का मसला है, एसआई जॉइंट का प्रॉब्लम है, तो इसको नंबर 1 जो एक्सरसाइज देंगे, फर्स्ट करिए कि मैंने एब्स की एक्सरसाइज करनी है, तो उसे आप अंदाजा लगाएं कि मैं इसको अपने हाथ यहां पर रखो, चेहरा उठाओ बेटा
और यहाँ पे होल्ड करो। हम इसे इंकरेज करेंगे यार तुमने एब्स स्ट्रांग करने तो आइसोमेट्रिकली स्ट्रांग करो, यानी कि आपने बार बार रिपीटेडली क्रंचेस करने के बजाय आप 5 सेकंड होल्ड, 10 सेकंड होल्ड, 30 सेकंड होल्ड, 1 मिनट के होल्ड पे जाओ, रेदर देन कि आपका जॉइंट बार बार मूव करे। नंबर 2 हम इसे कहेंगे दोनों टांगे बेंड कर लो बेटा इस तरह से, रेदर देन कि आप अपने हिप्स को बार बार रिपीटेडली मूव करें। हम इसे कहेंगे दोनों टांगे बार खोलो बेटा और होल्ड करो, ठीक है। तो ये आराम से इलास्टिक बैंड के साथ अपने होल्ड कर सकता है, या फर्स्ट में अपने दोस्त से कैसे मैं जोर लगाऊंगा लेकिन 50% एफर्ट के साथ उसको होल्ड करेगा, ताकि इसके जॉइंट के जो सराउंडिंग मसल है वो स्ट्रांग होंगे। अंदर की तरफ करो बेटा, होल्डिंग करो, ठीक है। और इस तरह हिप्स को लिफ्ट करो और वहां पे जाके होल्ड करो, बजाय इसके कि आप बार बार बल्कि ये रिपीटर मूवमेंट करो ऊपर अप एंड डाउन, ये नहीं करना, हमें जाके उठा कर रखना है और होल्ड कर लेना है। तो ये में किसी भी जॉइंट का मसला है, अगर कोई नी जॉइंट का मसला है तो हम बजाय इसके कि हम नी जॉइंट को बार बार नी बेंड और एक्सटेंड करके स्ट्रांग करें, रेदर देन हम पाँव खींचें, टांग को सीधा ऊपर उठाएं बेटा, उठाओ और फर्क यहाँ पे जाके होल्ड कर दें, ठीक है। और इसे देखें नीचे को पुश करो बेटा, ठीक है। इस तरह की एक्सरसाइज करें जिसमें हमारे जॉइंट बार बार मूव ना हो। तो ये बड़ा जबरदस्त टिप है। इस तरीके से मैंने हजारों हाइपर फ्लेक्सिबल लोगों को डील किया है और बड़े अक्सर मैंने देखा है कि पेशेंट बड़े कंफर्टेबल लाइफ गुजारते हैं और बड़े खुश होते हैं। नंबर 2 टिप ये ध्यान रखिए कि अक्सर हमने देखा है कि हाइपर फ्लेक्सिबल हैं और उसके बावजूद भी बार बार स्ट्रेचिंग करें। आप मुझे ये आइडिया दीजिएगा, आप खुद बताइए कि जैसे इसकी टांग में उठाता हूं, ये देखिए टांग इसकी कहां जा रही है, कहां जा रही है। तो क्या इस बच्चे को स्ट्रेचिंग की जरूरत है? लेकिन हमारे बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे सीनियर प्लेयर को नहीं पता, वो ये कहते हैं आप स्ट्रेचिंग करो स्ट्रेचिंग करो। तो लिहाजा ऐसे बच्चे जिनकी ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है उनको ओवर स्ट्रेच करके हम उनके जॉइंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेन डालते हैं। तो लिहाजा बेटा आपके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, ठीक है, अपने माइंड में बिठा लेना है। फर्क दूसरी टिप दीजिए, आप इसका देखिए इसे आराम से चेस्ट पे जाके नी लग रहा है, तो ऐसे बच्चों को क्या फ्लेक्सिबिलिटी करनी चाहिए? ऐसे बच्चों को बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है। अगर ये बार बार स्ट्रेच करेंगे तो इससे क्या होगा, इनके जॉइंट आपस में रगड़ खाएंगे और वही जो आवाजें टक टक की आवाजें आती हैं वो आएंगी। अज्यूम कर लेते हैं, ये देखिए अंगूठा इसका ये जाकर आराम से लग रहा है, जितनी इसकी रेंज है वो ऑलरेडी है। तो क्या मैं इसको स्ट्रेच करूं? मुझे तो स्ट्रेच करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसको तो स्ट्रेच करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जबरदस्त टिप है। जो भी हाइपर फ्लेक्सिबल लोग हैं उनको योगा की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, उनको ओवर स्ट्रेचिंग करने की जरूरत नहीं है, उनको जॉइंट के अराउंड जो मसल है उनको स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ये इसमें कि अगर आप हाइपर फ्लेक्सिबल हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपका जॉइंट ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि वहां पे हमें सपोर्ट देने की जरूरत है, तो उसके लिए या तो केटी टेप, फर्स्ट के इसका एसआई जॉइंट का मसला है। तो ये देखिए मैं क्या करूंगा, मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट टीम के साथ हूं और मुझे पता है कि इसका इस जॉइंट में स्ट्रेन है, तो मैं इसके जॉइंट की मूवमेंट को कम करने के लिए इसको केटी टेप का सहारा दे दूंगा, ठीक है, ताकि इसका जॉइंट क्लोज रहे, बहुत ज्यादा लूजन अप ना हो। इसी तरीके से अगर किसी को नी का मसला बेटा सीधा होना, तो वो क्या करेगा कि जैसे या तो यहाँ पे जैसे मैंने टेप लगी दिखाई वो देख लें, या फिर वो नी स्पोर्ट पहन लेगा। अगर आपको शोल्डर जॉइंट का मसला वहां पे टेपिंग लगा सकते हैं। आपने देखो अक्सर प्लेयर कई दफा बहुत ज्यादा टेपिंग की होती है, किसी ने एल्बो पे की होती है, किसी ने अपने रिस्ट पे की होती है, क्योंकि उनके साथ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और वे कोशिश करते हैं कि इनके जॉइंट जरूरत से ज्यादा ना खुलें, जरूरत से ज्यादा लूज ना हो और उनकी स्टेबिलिटी रहे। तो ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है जिसको हम कहते हैं ब्रेसिंग करें, टेपिंग करें, ताकि आपके जॉइंट प्रोटेक्टिव रहे। नंबर 4 टिप ये कि जो लोग भी हाइपर फ्लेक्सिबल होंगे, यहाँ पे टक टक की आवाजें आएंगी, लोग सुनेंगे, बच्चा खुद रोजाना सुनता है, तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर के साथ होगा, वो ज़हनी तौर पे हिल जाएगा, वो साइकोसोमेटिक पेन में जा सकता है। इसलिए हमारा ये मकसद है कि आप लोग इस वीडियो के जरिए अवेयरनेस दें। ये बड़ी ज़बरदस्त हमारी हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी एक नेचुरल टैलेंट भी होता है, लेकिन अगर हम सही तरीके से यूज़ करें। ये में कि आप देखेंगे वीडियो के अंदर हम ये दिखा रहे हैं कि वो लोग बंदा मेहनत कर रहे होते हैं स्ट्रेच होने के, लेकिन उनकी स्ट्रेचिंग ही नहीं हो रही होती, इतने टाइट होते हैं। जैसे हॉकी है, बैडमिंटन है, ये ऐसे स्पोर्ट्स है, वहां पे आपने देखा होगा लोगों ने सर के पीछे शॉट मारता है बैडमिंटन वाला, और हॉकी का प्लेयर वो इतनी लंबी रीच कर लेता है। तो इसका मतलब है कि हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी का एडवांटेज जरूर है, लेकिन अगर हम अपनी ट्रेनिंग एरर्स ना करें, अगर हम डेली बेसिस पे अननेसेसरी स्ट्रेचेस ऐड ना करें, हम डेली बेसिस पे अननेसेसरी एक ही जॉइंट को बार बार यूज ना करें, और हम अपनी ट्रेनिंग टेक्निक ठीक कर ले, तो ये टक टक की आवाजें कोई मानी नहीं रखती, कोई वैल्यू नहीं रखती। जैसे फर्स्ट अज्यूम करें, अगर आपके याद नजर आ गया कि आप हाइपर फ्लेक्सिबल हैं, तो आपको क्या करना है कि अगर फर्स्ट आप रनिंग करते हो, 3-4 तरीके से आप कार्डियो अपना वर्कआउट कर सकते हैं, साइकिलिंग से, एलिप्टिकल से, स्विमिंग से। रेदर देन आप रनिंग कर करके अपने नी को और अपनी
ऐसे जॉइंट को बॉदर कर लें। इसी तरीके से आप अपनी कोर स्टेबिलिटी यानी कि जिसमें प्लैंक्स हैं ऐसी एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे, रेदर देन कि आप रिपीटेडली क्रंचेस करके अपने बैक हर्ट कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हाइपर फ्लेक्सिबल लोगों में जिनको टक टक की आवाजें आती हैं वो आवाजों से परेशान नहीं होंगे, रेदर देन वो इसको ट्रीट करेंगे कि हमारे नेचुरल कंडीशन है जिसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। वीडियो के एंडिंग के अंदर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी से घबराए नहीं, बल्कि उसको सही तरीके से ट्रीट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जिनको टक टक की आवाजें आते हैं इस वीडियो को ना सिर्फ खुद देखेंगे बल्कि अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, ताकि वो गलत ट्रेनिंग कर रहे हैं, गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपनी एक्सरसाइज को ठीक कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।